नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर आपके लिए एसएससी जीडी का जीके और जीएस का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आपके लिए आगे हैं। इस वीडियो में आप जीके और जीएस से 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये आपको बता दें आपके एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेट जो है बनाया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपको बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल था, उस टाइम जो है सती प्रथा का अंत जो है किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क जो है किस वंश का राजा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। सही आंसर ऑप्शन सी के साथ आप चलेंगे। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कोलार की खानों से किस धातु की उत्पादन होती है? देखिए, कोलार की जो खान है पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कोलार की खान, और यहाँ पे जो कोलार की खान है इससे निकाला जाता है सोना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना निकाला जाता है कोलार की खान से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ आप चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? देखिए, महान सम्राट जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जब हुआ उसके बाद वहाँ की जो दशा दुर्दशा इन्होंने देखा, उसके बाद सीधा सीधी इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी इन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। समझ लीजिए, इतना प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया था। तो कलिंग का जब युद्ध हुआ इसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। सही आंसर ऑप्शन ए करेंगे आप। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ठीक है, देखिए कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 जगह पर होता है और ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 स्थान का नाम आपको दिया गया है, एक स्थान पर नहीं लगता है, 3 स्थान पर लगता है। तो ये भोपाल जो है यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता। बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक ये सारी जगहों पर क्या है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में जो है कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, देखिए एक तरफ आपको दिया है लोक नृत्य और एक तरफ दिया है राज्य का नाम। ठीक है, तो किसका मिलान जो है सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही है लेकिन एक जो है गलत है। सही आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बिहू। ये आंध्र प्रदेश जो इसका मिलान किया गया है ये बिल्कुल गलत है। बिहू जो है असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? असम। असम की राजधानी दिसपुर। देखिए, भांगड़ा पंजाब से है, बिल्कुल सही है। डांडिया गुजरात में खेला जाता है, ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बिहू कहाँ का है? असम का, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। सही समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। लोकसभा और विधानसभा का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, सही आंसर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष जो है इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो आप झारखंड, यूपी, बिहार से अगर यदि होंगे तो छठ पूजा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे आप। अगला प्रश्न है, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? देखिए, डूरंड कप बहुत ही पुराना एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतियोगिता है खेल में, बहुत पुराना, और डूरंड कप का संबंध होता है फुटबॉल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य सूची में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए, बंदरगाह और राज्य आपको दिया गया, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है?
4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, आपको यही छांटना है। तो गलत इसमें कौन सा है, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल सही है। कोचीन कर्नाटक में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, कोचीन कर्नाटक में नहीं है। बाकी कांडला गुजरात में, ये भी सही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो कोचीन जो है कर्नाटक में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी वाला गलत है, बाकी सभी यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल आपको बार बार बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और बहुत बार हमने आपको बताया भी है कि खरीफ फसल जो होता है ये बरसात के दिनों में लगता है, ठीक है, बरसात के दिनों में। तो आप यहाँ से आराम से छांट सकते हैं कि बरसात के दिनों में कौन कौन सा यहाँ पे लगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे गेहूं देख रहे हैं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा नहीं। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि ये ठंडे के दिनों में बोया जाता है। चावल माने कि धान, धान जो है कब लगाया जाता है, बरसात में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चावल जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मटर भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये जाड़े के दिनों में लगता है। सरसों, तो ये गेहूं, मटर और सरसों ये सभी क्या है, रबी फसल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन चावल जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से किसका मिलान सही नहीं है? देखिए मिलान आपका सही जो नहीं है ये आपको छांटना है। तो हम लोगों को इसके लिए पूरा ऑप्शन को देखना पड़ेगा क्या मिलान सही नहीं है। देखिए हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, जो बिल्कुल सही है। गोलघर कहाँ है, पटना में, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। कुतुब मीनार देखिए लखनऊ दे दिया है, ये गलत है, कुतुब मीनार लखनऊ में नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलांग। नॉर्मन बोरलांग जो है ये जो है हरित क्रांति भारत में जो जब आया था उसमें जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलांग। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है इसको राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसकी विधायिका एवं मंत्री परिषद की सीमित शक्तियाँ है, समझ गए। इसीलिए दिल्ली को जो है राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन बी, ठीक है। 26 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही सभी जितने भी देशी रियासतें थे उसको एक करने का काम किया था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित जो आपका प्रसिद्ध जो स्थल है, प्रसिद्ध स्थान जो है वो है आपका नालंदा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रचलित था उस टाइम। इसकी दीवारें लगभग जो है 10 से 15 फीट चौड़ी तक यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। और इसको जला दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे दिन ये लगभग 3 महीना तक ये जो है पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई थी वो जलते रह गई थी। तो कहानी इसका लंबा है, हालांकि हम लोग इसका यही आंसर देखेंगे। एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थल जो है नालंदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो ये अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 के तहत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में से किसका मिलान सही नहीं है? तो क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में जिनका मिलान सही नहीं है वह है मध्य रेलवे इलाहाबाद, ठीक है। बाकी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिल्कुल सही है, पूर्व रेलवे कोलकाता बिल्कुल सही है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली बिल्कुल सही है, ये जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला जो मुगल यहाँ पे जो सुल्तान था, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये जो प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर जी पहले नंबर पर यदि जनसंख्या की हम लोग बात करें तो चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन जो है 1 नंबर पर आता है। तो भारत कितने नंबर पर आता है, भारत आता है दूसरे नंबर पर। किसने नंबर पर, दूसरा स्थान भारत का रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपको एरिया, अगर यदि क्षेत्रफल के मामले में पूछा जाए कि भारत कितने नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस है, ठीक है। कौन सा है, रूस जो है सबसे बड़ा एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत का स्थान 7वां आता है, समझ गए। जनसंख्या के मामले में दूसरा, चीन जो है 1 नंबर पर है। तो ये भी प्रश्न आप समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।